तो चलिए हम लोग अब सीखते हैं अपना जावा का अगला फीचर। इसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ये पांचवा फीचर है हम लोग जो सिखा रहे हैं आपको। तो ये फिफ्थ फीचर है मल्टी थ्रेडिंग। देखिए, मल्टी थ्रेडिंग से पहले हमें समझना पड़ेगा थ्रेड क्या होता है। थ्रेड बेसिकली सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है। सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम में जो सिंगल पाथ होगा आपका, वो होगा एक सिंगल थ्रेड। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने नोटपैड पे चलते हैं। हम लोग एक फॉर लूप बनाते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब हम लोग इस फॉर लूप को बनाते हैं। आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस। तो जैसे कि सबसे पहले आई में संख्या जाएगी ज़ीरो, और कंडीशन टेस्ट करेंगे। ज़ीरो छोटा होता है फाइव से, ट्रू, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ पहुँच जाएगा। हेलो प्रिंट करने के बाद आई प्लस प्लस होगा, यानी आई की वैल्यू ज़ीरो से वन पे चली जाएगी। तो ये जो सिंगल पाथ इसने यहाँ से यहाँ तक लिया, सिंगल पाथ, वो एक सिंगल थ्रेड होता है। यानी टोटल मिला के इस फॉर लूप के अंदर फाइव थ्रेड्स हैं, पांच थ्रेड। तो यहाँ से हमने सीखा एक सिंगल थ्रेड क्या होता है। अभी हम लोग फिर दोबारा डिस्कस करते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या एक्चुअल में। एक्चुअली होता क्या है, जब दो और दो से ज़्यादा थ्रेड एक साथ चले तो उसे मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। व्हेन टू और मोर थ्रेड्स रन साइमल्टेनियसली इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग। तो देखिए, जैसे कि हम लोग नोट पैड पर लिख रहे थे, हमने ये फॉर लूप लगाया, और हम लोग अगर आई की वैल्यू को प्रिंट करें तो ये जो आउटपुट आएगी हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगी, ज़ीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर। ये हमें आउटपुट मिलेगी। तो हम एक और काम करते हैं कि अगर हम सेम लूप एक और बना लें। सेम लूप हमने दोबारा बना दिया, इसमें जे ले लेते हैं, और यहाँ पे अगर मैं जे की वैल्यू को प्रिंट करूँ तो ये आउटपुट हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगी, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड देन अगेन ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर। तो हमारे पास इस प्रकार से आउटपुट आएगी। ओके, तो अभी ये दोनों लूप एक के बाद एक चल रहे हैं, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में हमें आउटपुट कैसे चाहिए होती है। हमें मल्टी थ्रेडिंग में कुछ इस प्रकार से आउटपुट चाहिए, ज़ीरो ज़ीरो, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर। ये होगी मल्टी थ्रेडिंग में आउटपुट हमारे पास। जब दो थ्रेड एक साथ चलेंगे, यानी एक चाल ये वाला लूप चलेगा तो उसी प्रकार से एक चाल ये वाला लूप चलेगा। और ये पॉसिबल है जावा में विद द हेल्प ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। जावा में ऑलरेडी थ्रेड नाम की क्लास है, जिसका हम ए प्री डिफाइंड क्लास है थ्रेड नाम की, जिसका हम लोग यूज़ करेंगे आगे चल के। और ये पूरा एक फुल फ्लैज चैप्टर है। तो हम लोग थ्रेड नाम की क्लास, बनी बनाई क्लास है, इसका यूज़ करेंगे और इसके थ्रू मल्टी थ्रेडिंग को पॉसिबल कर पाएंगे। और इस प्रकार से आउटपुट को भी हम लोग गेन कर सकेंगे। देखिए, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो लूप हैं तो एक पहले चलेगा, दूसरा लूप बाद में चलेगा। लेकिन आउटपुट हमें इस प्रकार से चाहिए, तो वो केवल थ्रेड नाम की क्लास को यूज़ करके ही हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने सीखा कि थ्रेड क्या होता है। एक सिंगल थ्रेड का मतलब होता है पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। और सिंगल थ्रेडेड जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, कैन हैंडल वन टास्क एट एनी टाइम। वो एक ही काम कर सकते हैं एक समय में। मल्टीटास्किंग allows सिंगल प्रोसेसर टू रन सेवरल concurrent थ्रेड्स। मल्टीटास्किंग यानी जहाँ पे एक समय में एक से ज़्यादा काम हो रहे हो, वहाँ पे हमारे को सेवरल concurrent थ्रेड्स, बहुत सारे थ्रेड्स, अलग अलग प्रोसेस के थ्रेड्स हम लोग चलवाते हैं एक ही समय में। और ज़्यादातर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लेटेस्ट हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, वो सारे मल्टीटास्किंग को ही सपोर्ट करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, यानी एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। मोर रिस्पॉन्सिव टू द यूज़र इनपुट, जीयूआई एप्लीकेशन कैन इंटरप्ट अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। जीयूआई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी एक समय में एक से ज़्यादा टास्कों को इजीली जीयूआई के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। सर्वर कैन हैंडल मल्टीपल क्लाइंट साइमल्टेनियसली। सर्वर को मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल करने में आसानी होती है अगर मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करें। कैन टेक एडवांटेज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग भी इसमें आसानी से की जा सकती है। तो ये एडवांटेजेस हैं
हमारे मल्टी थ्रेडिंग के, और इसको करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको डन करना पड़ेगा। लेकिन आउटपुट मैंने आपको बता ही दी है कि जिस प्रकार से ये दो लूप हैं, ये आउटपुट कुछ इस तरीके से देंगे मल्टी थ्रेडिंग में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आगे चल के हम लोग फुल फ्लैश चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो तब हम लोग सीखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग किस प्रकार से प्रोग्रामिंग के थ्रू की जा सकती है। थैंक यू।